हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रज्ञा पांडे, गेस्ट लेक्चर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बेमेतरा। आज का हमारा टॉपिक है एरिकेसी फैमिली, जिसे हम पामी फैमिली भी कहते हैं। तो इस फैमिली में अगर एग्जांपल कॉमन देखें तो नारियल आता है, पाम मतलब खजूर का पेड़ आता है। तो यह इस फैमिली में ये पेड़ बिलोंग करते हैं, या मोनोकोटिलेडन्स से भी यह बिलोंग करता है। तो आइए देखते हैं एरिकेसी फैमिली के कुछ कैरेक्टर्स और उनके फीचर्स। तो अगर हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो यह है किंगडम प्लांटी, क्लास मोनोकोटिलेडन्स, सीरी क्लास कैल्सीफ्लोरी, ऑर्डर एरिकेस और फैमिली है एरिकेसी फैमिली। अगर हम इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यह कॉमन नेम है इसका पाम फैमिली या फिर पामी। इसकी जो फैमिली, इस फैमिली के जो स्पीशीज़ हैं उसके अबाउट 217 जेनरा हैं और 2500 स्पीशीज़ इसमें बिलोंग करते हैं। अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाए तो यह जनरली ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल पार्ट्स जो होते हैं, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर जो रहता है थोड़ा हाई रहता है, वहाँ पर यह ज़्यादा कल्टीवेट करते हैं। और जहाँ पे मॉइस्चर बने हुए रहते हैं और वार्म टेम्परेचर में ही सबसे ज़्यादा पाम स्पीशीज़ हमें दिखाई देते हैं, उनका अवेलेबिलिटी वहीं पर रहता है और वहीं पर वो कल्टीवेट होते हैं। अगर इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो यह मोस्टली मीज़ोफाइट्स रहते हैं, कुछ कुछ जो स्पीशीज़ रहती हैं यह ज़ीरोफाइट्स होते हैं। ये हैबिटेट थे इनकी। अगर जो हैबिट है यह जनरली वुडी रहते हैं, शर्ब्स में भी पाए जाते हैं, मोस्टली यह ट्रीज़ होते हैं जैसे, और समटाइम्स यह वाइन्स हैबिट में भी होते हैं, जैसे कि कैलमस स्पीशीज़ है। ये यूजुअली अनब्रांच्ड होते हैं, स्लेंडर होते हैं, मतलब कि इनकी हाइट जो रहती है बहुत ज़्यादा ही रहती है और टॉल रहते हैं। स्टाउट इनमें स्टेम पाया जाता है। लीव्स जो रहते हैं वो ऑफन टर्मिनल क्लस्टर के फॉर्म में होता है, जो टॉल स्टेम के सेंटर पोजीशन से होता है। स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर या सुई के जैसे इनकी लीव्स प्रेजेंट रहती है। रूट अगर हम देखें तो उसमें फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स पाया जाता है। सीड के रेडिकल पार्ट के अलावा किसी और पार्ट से अगर रूट का फॉर्मेशन हो रहा है तो अब हम उसे एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। यह जो रूट होता है या जो ये इसका जो ओरिजिन होता है वो स्टेम पार्ट से होता है। स्टेम का जो बेसल या जो उनका नीचे का जो हिस्सा होता है वहाँ से अगर रूट का फॉर्मेशन होता है तब हम उसे रूट सिस्टम कहते हैं। कुछ स्पीशीज़ जैसे इरार्शिया जो स्पीशीज़ है उसमें प्रॉप रूट भी प्रेजेंट रहते हैं। स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम इसमें वेरिएशन रहता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टेम्स इसमें पाए जाते हैं। तो स्टेम्स जो रहते हैं वो बहुत ही शॉर्ट रहते हैं या बहुत ही टॉल रहेंगे, स्टाउट रहते हैं, स्लेंडर रहते हैं, और इसमें लॉन्ग इंटरनोड्स पाए जाते हैं। पिलर लाइक इनका स्टेम रहता है जो बहुत ही हाइट्स में रहते हैं, और इनमें जो लीव्स जो आते हैं इस स्टेम्स में वो क्लस्टर्ड फॉर्म में, बंच फॉर्म में रहते हैं। और इनका जो लीव बेस जो रहता है वो परसिस्टेंट मतलब कि परमानेंट होता है। यह इस फैमिली में जो भी स्पीशीज़ बिलोंग करते हैं उनका जो स्टेम रहता है वो रेयरली ब्रांच्ड होता है, उनमें ब्रांचिंग नहीं पाई जाती। मोस्टली एक ही ट्रंक या एक ही मेन स्टेम इसमें पाया जाता है। टेक्सचर की अगर हम बात करें तो वुडी होता है, एरियल होता है, सिलेंड्रिकल होता है और इरेक्ट होता है। लीव्स जो रहते हैं वो पामेट होते हैं। पामेट मतलब कि सिर्फ एक ही पॉइंट से अगर दो या दो से ज़्यादा लीफ का ओरिजिन होता है तब हम उसे पामेट कहते हैं। जैसे हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपना हाथ ले लेते हैं जिसे हम पाम कहते हैं, जहाँ से 5 फिंगर्स, 5 उंगलियाँ जहाँ से ओरिजिन हुई हैं, सेंटर पार्ट है जिसे हम हथेली कहते हैं, उस हथेली से 5 फिंगर्स का ओरिजिन हुआ है। तो एक ही पॉइंट से अगर पूरे लीव्स का ओरिजिन होता है तब हम उसे पामेट या फिर पिन्नेट भी कहते हैं। लीव्स जो रहते हैं वो पिटियोल मतलब लीव्स जो रहते हैं वो लार्ज रहते हैं, इनमें पिटियोल पाया जाता है और क्लस्टर फॉर्म में रहते हैं। इनका जो वेनेशन होता है वो पैरेलल वेनेशन होता है। ये थे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पामी फैमिली के। अगर हम फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इनका जो इन्फ्लोरेसेंस जो रहता है वो स्पेडिक्स फॉर्म में रहता है, स्पेडिक्स या फिर पैनिकुलेट फॉर्म में रहता है और यूजुअली लार्ज रहता है। इन्फ्लोरेसेंस जो रहता है वो ऑफनली 1 मीटर तक का टॉल रहता है और बोट शेप्ड के जो वुडी ब्रैक्ट्स होते हैं उससे यह कवर अप होता है। नेक्स्ट है फ्लावर्स। इन फ्लावर्स में ब्रैक्टिएट एब्सेंट होता है। पेडिसिल मतलब कि डंठल नहीं पाया जाता है। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं
और यह जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मोनोएशियस होते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्पीशीज़ में यह डाइएशियस भी हो सकते हैं। रेयरली इसमें बाइसेक्सुअल होता है। फ्लावर्स जो रहते हैं वो ट्राइमेरस रहते हैं, साइक्लिक फॉर्म में रहते हैं या फिर पार्शली एसाइक्लिक फॉर्म में रहते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं। मेल फ्लावर जो इसमें रहता है वो यूजुअली स्मॉल रहता है, फीमेल फ्लावर इसमें लार्ज होता है। नेक्स्ट है पेरियंथ। पेरियंथ जो रहते हैं वो 6 इन नंबर होते हैं। इसमें कैलिक्स करोला को डिस्टिंग्विश नहीं किया जाता, डिस्टिंक्ट होते हैं, इसलिए इसे पेरियंथ कहा जाता है। पेरीटेपल से डिनोट किया जाता है, तो इसमें 6 होते हैं। 2 वर्ल्स में पाए जाते हैं, 2 रो में, आउटर और इनर, जिसमें 3 टेपल्स पाए जाते हैं। या तो यह आपस में जुड़े हुए रहते हैं या तो आपस में या फ्री रहते हैं। तो यूजुअली ये टफ रहते हैं, लेदरी इन अपीयरेंस रहते हैं और परसिस्टेंट मतलब कि परमानेंट रहते हैं। अगर बर्ड कंडीशन में देखा जाए, कली का जब वो अवस्था रहता है तब हम देखते हैं कि वह इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन रहता है या फिर वेलवेट एस्टिवेशन, और धीरे से फिर वो ट्विस्टेड एस्टिवेशन में आ जाते हैं। जो बाहर का जो टेपल्स होता है वो छोटे रहते हैं और जो इनर का जो टेपल्स होता है, इनर रो का, वो टेपल्स इनमें बड़े होते हैं। तो ये जो टेपल्स या जो सेपल्स हैं ये टेपलॉइड मतलब सेपलॉइड पेटलॉइड भी हो सकते हैं, मतलब कैलिक्स या करोला के कलर पर ये हो सकते हैं। नेक्स्ट है एंड्रेशियम। एंड्रेशियम जो होते हैं वो पेरियंथ से फ्री रहते हैं या कई बार उससे जुड़े हुए रहते हैं। कई जो स्टेमन्स जो होते हैं वो 6 स्टेमन्स होते हैं, ये भी 2 रो में होते हैं, 3 अंदर की ओर और 3 बाहर की ओर। यह जो एंड्रेशियम है वो पूरे के पूरे जो 6 के 6 जो एंड्रेशियम रहते हैं वो फर्टाइल स्टेमल्स रहते हैं, और इसमें कुछ स्टैमिनोड्स, लेकिन कुछ कुछ स्टैमिनोड्स मतलब कि स्टेराइल जो एक्टिवेटेड एंथर नहीं रहते वो भी इसमें प्रेजेंस हो सकते हैं। एंथर्स जो डिहाइस होते हैं, मतलब जब ये ब्रेकआउट होते हैं तो ये वर्टिकल फॉर्म में होते हैं। एंथर इसमें बेस से फिक्स्ड भी हो सकते हैं और डॉर से फिक्स्ड भी हो सकते हैं। गायनेशियम जो होता है ये एक ही पिस्टिलेट फॉर्म में यह प्रेजेंट रहता है, पिस्टिलेट में यह प्रेजेंट रहता है, या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स अगर होते हैं तब फिर गायनेशियम इसमें प्रेजेंट रहता है। इनमें जो ओवरी जो रहती है वो ट्राई कार्पेलरी रहती है, 3 कार्पल्स होते हैं, एक एक लॉक्यूल में एक एक ओव्यूल प्रेजेंट रहता है, जो आपस में एक दूसरे से फ्री रहते हैं, जुड़े हुए नहीं रहते हैं। कुछ स्पीशीज़ में ये आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। तो जो ओवरी जो रहती है वो यूनिलॉक्यूलर रहती है, एक ही लॉक्यूल्स के रहते हैं। ओवरी जो रहता है उसमें स्टाइल कई बार प्रेजेंट हो सकता है, कई बार इसमें स्टाइल प्रेजेंट नहीं होता है। स्टिग्मा जो रहता है इसमें ड्राई टाइप रहता है, इसमें स्टिकी स्टिग्मा नहीं पाया जाता है। अगर हम इसके प्लेजेंटेशन की बात करें तो सबएपाइकल प्लेजेंटेशन या फिर बेसल प्लेजेंटेशन इसमें प्रेजेंट होते हैं। पॉलिनेशन को देखें तो पॉलिनेशन यूजुअली एनिमोफिलस होता है, और जो इसमें जो फ्लावर्स रहते हैं वो प्रोटेंड्रस रहते हैं। एनिमोफिलस मतलब कि विंड के थ्रू, कई बार ये एंटमोफिलस मतलब इंसेक्ट्स के द्वारा भी होते हैं, इंसेक्ट्स के थ्रू। और जो सीड्स जो रहते हैं अगर लॉन्ग टाइम के लिए वाटर या फिर वाटर में अगर डिस्पर्स होते हैं, या अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए वाटर या फिर एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं और डिस्पर्स हो जाते हैं, तो पॉलिनेशन वाटर और एनिमल्स के में भी पाए जाते हैं। फ्रूट की अगर हम बात करें तो फ्रूट बेरी फॉर्म में होता है, जो कि फ्लैशी भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैशी भी होते हैं, जो कि ड्रूप फॉर्म में भी हो सकते हैं। फ्रूट हमेशा ही सिंगल सीडेड होता है, इसमें सिंगल सीड पाया जाता है, इसमें स्मॉल एम्ब्रियो रहते हैं, बहुत सारे इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। सीड्स जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, एंडोस्पर्म रूमिनेट मतलब कि इरेगुलर शेप, कोई भी स्ट्रक्चर के हो सकते हैं। ऑयली रहते हैं, इसमें एंडोस्पर्म जो रहता है उसमें ऑयली टेक्सचर हमें मिलते हैं। सीड्स इसमें बिना स्टार्च के प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम इसके फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम की बात करें तो यह कोकोस न्यूसिफेरा मतलब नारियल की स्पीशीज़ का फ्लोरल फॉर्मूला है, फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला। तो अगर हम मेल फ्लावर की बात करें तो मेल फ्लावर का डायग्राम और फॉर्मूला इस तरह से है, ब्रैक्टिएट, ही ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, मेल फ्लावर को डिनोट कर रहा है इसलिए मेल,
पेरियन 3+3, एंड्रेशियम 3+3, और चूँकि मेल फ्लावर इसलिए गायनीशियम इसमें एब्सेंट होता है। ये मेल फ्लावर का डायग्राम और उसका फ्लोरल फॉर्मूला। अगर हम फीमेल फ्लावर की बात करें तो फीमेल फ्लावर में होता है ब्रैक्टिएट, ये ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक। फीमेल फ्लावर को डिनोट कर रहा है पेरियन 3+3। चूँकि यह फीमेल फ्लावर है इसलिए इसमें एंड्रेशियम जो रहते हैं वो एब्सेंट रहेंगे। गायनीशियम है 3 जो आपस में जुड़े हुए हैं, और या फिर नहीं भी जुड़े हो सकते हैं। ओवरी जो है वो सुपीरियर, इसलिए नीचे में स्लीपिंग लाइन इसमें किया जाता है। ये थे फ्लोरल फार्मूला वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम ऑर्किडेसी फैमिली के। अगर हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में इस जो प्रोडक्ट रहते हैं या जो स्पीशीज़ है उसका बहुत सारा यूज़ किया जाता है, जैसे फूड हो गया, ऑयल हो गया, शेल्टरिंग, डेकोरेशन पर्पसेस, क्लोथिंग एक्सेट्रा। सबसे पहला कोकोस न्यूसीफेरा जिसे हम नारियल कहते हैं। तो इसे हम सभी जानते हैं कि इसका जो नारियल जो होता है इसका सबसे पहला पार्ट होता है कि हम इसे एडिबल या फिर कंज्यूम कर सकते हैं, इसे कंज्यूमिंग रहता है। इसे हम रॉ भी यूज़ करते हैं और खाने पीने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। इसका जो रूट जो रहता है कोकोस न्यूसीफेरा का, वो एक तरह से माउथ वॉश की तरह भी यह काम करता है। इसका जो स्टेम रहता है वो फ्यूल के सामान और पिलर्स वगैरह के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लीव्स को हम मैट्स, फैंस, बास्केट्स इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। जो नारियल जो होता है उसे आजकल हम डेकोरेशन पर्पसिंग के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। उसमें जो नारियल का जो बाहरी जो पार्ट रहता है जिसे हम एक्सोकार्प कहते हैं, जो बहुत ही कठोर रहता है, बहुत ही हार्ड रहता है, उसको हम पेंट करके उसे डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए भी हम इसे इंटीरियर में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फ्यूनिस टेक्टाइलीफेरा। ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इससे ग्रो किया जाता है। इसका जो फ्रूट रहता है वो बहुत ही एडिबल होता है, मतलब खाने योग्य होता है, बहुत ही इसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है। इसके फ्रूट्स को हम लोग बेकरी में या कन्फेक्शनरीज़ में यूज़ करते हैं, मतलब केक के लिए या फिर पेस्ट्री जैसे यूज़ हो गया, तो यूजुअली हम इसे टॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसका जो लीव्स है वो रूफ थैचिंग, मतलब कि ऊपर जो छत वगैरह है, झोपड़ी जैसे बोलते हैं, उसके थैच उसको कवर अप करने के लिए भी इस स्पीशीज़ के लीव्स को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फियोनिक्स सिल्वेस्ट्रीज, जिसे हम डेट पाम कहते हैं, खजूर। इसे भी हम इसको ये जो प्लांट होता है हम सैप की तरह इसे ट्रैप किया जाता है, जिसे हम अल्कोहलिक ड्रिंक या फिर फर्मेंटेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसका जो लीव्स जो रहता है वो भी फैंस, मेट्स, रूफ थैचिंग के लिए भी इसे काम में आता है। या एरेका कटैचू, जिसे हम बैटल नट पाम कहते हैं, जो कि ट्रॉपिकल एशिया में मोस्टली कल्टिवेटेड होता है। इसका जो सीड होता है वो 2 स्लाइसेस में कट किया कर दिया जाता है और फिर बीटर लीव्स के साथ में इसे खाया जाता है। जो फ्रेंसी ब्रेड्स जो होते हैं वो भी इनके सीड्स से प्रोड्यूस होता है। मेट्रोजैलोन रम्फी, ये सैगो को यील्ड करता है। हम इस स्पीशीज़ से सैगो को ऑब्टेन कर सकते हैं, जो स्टेम जो होता है उसके पिथ पार्ट से। तो सैगो को डाइट के लिए यूज़ किया जाता है कुछ स्पेशल ओकेशन में, और इसे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे कुछ स्पीशीज़ जो बिलोंग करते हैं एरिकेसी फैमिली से। आज की वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।